कराया है, मैंने कराया है, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। इसमें सिंधिया का कोई योगदान नहीं, क्योंकि ये सब जो भी कार्य हो रहा है ये भाजपा सरकार करा रही है। लेकिन वो ये बात कहते हुए भूल जाते हैं कि जब मोदी जी कह सकते हैं कि जब मंचों से आते हैं कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, तब भी तो वो इंडिविजुअल तौर पर बोलते हैं और कहते हैं। तो ऐसे में सिंधिया को टारगेट करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी के जो नेता हैं शायद उनको सिंधिया राज ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप देख रहे हैं कई बार नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आया है कि सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। और आपने देखा कुछ समय पहले जब दोनों की, राहुल गांधी और सिंधिया की जब एक साथ तस्वीर सामने आई थी, उस बात को लेकर भी खूब चर्चाएं मिली थी। लेकिन देखिए सिंधिया फिलहाल बीजेपी के अंदर हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से अब नाराज हैं? क्या नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान अब सिंधिया को मजबूर कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने पर वो विचार करें? दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ा बयान दिया। बयान था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में एक बड़ी होड़ देखने को मिल रही है और इस होड़ के जरिए मैं लाया किया जा रहा है। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि यह नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कुछ सांसद हैं जो सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं जानकारी है कि ये तो कार्य बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। यानी कि खुद सांसद, मंत्री, विधायक क्रेडिट ना ले, बल्कि बीजेपी के नेतृत्व के जरिए ये काम हुआ है। ऐसी बातें नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। इस बयान के बाद ये भी कहा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस ने क्या कुछ किया, क्या इस बारे में कोई चर्चा करेगा? क्या इस बारे में कोई खुलकर बोलेगा? दरअसल कुछ दिनों पहले ये होड़ थी कि जो बेंगलुरु से ग्वालियर तक, ग्वालियर से बेंगलुरु तक जो ट्रेन चलाई जा रही थी, इस ट्रेन को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर के सांसद के बीच में एक होड़ थी कि आखिरकार इसने शुरुआत किसने करवाई, इसके लिए पहल किसने की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए ये कहा गया कि उनके जरिए ये काम कराया गया, और जो ग्वालियर के सांसद हैं कुशवाहा, उनके जरिए कहा गया कि ये मैंने काम करवाया है। तो इस होड़ के जरिए नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अब इसी बात से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उनको और उनके समर्थकों को अपमानित ही किया जाता है, कब सम्मान मिलेगा? तो इस सम्मान की खातिर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि अब सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, अपने सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई बीजेपी में आकर उन्हें घुट घुट कर जीना पड़ रहा है? देखिए ये कहा जाता है कि जब अपना घर, अपना दल आप छोड़ते हैं और किसी दूसरे घर में या किसी दूसरे दल में आप जाकर शामिल हो जाते हैं या रहने लगते हैं, तो अपना घर आपको याद आ ही जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं। और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो जिम्मेदार नेता हैं, बीजेपी के कृषि मंत्री रह चुके हैं और कह सकते हैं बड़े नेताओं में उनका शुमार किया जाता है। किस तरह की बात वो कहते हैं कि भाई जो विकास हो रहा है उसमें किसी भी इंडिविजुअल की कोई भूमिका नहीं है। यानी कि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि सिंधिया साहब जो बात कह रहे हैं कि भाई ये मैंने कराया है, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। इसमें सिंधिया का कोई योगदान नहीं, क्योंकि ये सब जो भी कार्य हो रहा है ये भाजपा सरकार करा रही है। लेकिन वो ये बात कहते हुए भूल जाते हैं कि जब मोदी जी कह सकते हैं कि जब मंचों से आते हैं कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, तब भी तो वो इंडिविजुअल तौर पर बोलते हैं और कहते हैं। तो ऐसे में सिंधिया को टारगेट करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी के जो नेता हैं शायद उनको सिंधिया रास नहीं आ रहे हैं। और देखिए एक के बाद एक कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर ऐसा लगा जरूर है कि सिंधिया को बीजेपी या उनके नेता जो हैं अलग थलग करना चाहते हैं या कोई बहुत ज्यादा उनको अहमियत नहीं दे रहे। और यहाँ पर जब ये बयानबाजी हुई उसके बाद से अब ऐसा लगता है कि जो सिंधिया पक्ष के लोग हैं या जो सिंधिया के समर्थक विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अब मुश्किल में ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में उनको मिला करता था, जिस तरह से हमने देखा सिंधिया के बारे में भी कि हमेशा नंबर 2 के नेता वो माने जाते थे, राहुल गांधी के बगल में बैठा करते थे। लेकिन जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं कहीं भी उतनी चर्चाओं में नहीं रहते। हाँ, कहा जा सकता है इक्का दुक्का मौके पर ज़रूर वो प्रभावी हुए हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा तरजीह या तवज्जो उनको नहीं दी गई। और
और यही बात बारंबार निकलकर अब सामने आती है कि भाई अगर सिंधिया बीजेपी के अंदर अगर हैं तो क्या कहीं अब घुटन महसूस कर रहे हैं, क्या उनके समर्थक जो है वो घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये बयानबाजी हो रही है उससे तो ऐसा लगता है कि सिंधिया को लेकर बीजेपी का एक वर्ग, खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक वर्ग ऐसा है जो सिंधिया के आने से या उनके तमाम समर्थकों के आने से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है। सर, ये भी कहा गया कि 2020 में वो आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, लगभग 22 विधायक लेकर आए थे और इन 22 विधायकों में लगभग 10 से 11 विधायकों को तो कैबिनेट में शामिल भी नहीं किया गया था। तो इस बात की नाराजगी तो 2020 से ही जता रहे हैं विधायक। देखिए नाज़मीन, एक चीज समझना पड़ेगा हमें, बीजेपी की जो खूबी भी है और खामी भी है कि जैसे जैसे उनको लगता है कि भाई ये हमारे काम आ सकता है, बड़ी तर्ज और तवज्जो उसको देते हुए नजर आते हैं। आप देखिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जब वो कह सकते हैं शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाते हैं, बीजेपी ने तुरंत आते ही कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप हमारे सबसे जिम्मेदार नेता हैं, आपको हम जो है पदभार देंगे। लेकिन जब चुनाव होता है 130-32 सीटें बीजेपी जीत जाती है, कहती है कि भाई आप जो है अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप जरा साइड हट जाइए। अब मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जब सिंधिया बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, बड़ी तरजीह तवज्जो उनको दी जा रही थी, पीएम मोदी के साथ में नजर आते थे। लेकिन अब देखिए जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है और बीजेपी अपने दम पर एक बड़ी जीत दर्ज करती है, उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार सिंधिया उनके तमाम नेताओं के ऊपर कह सकते हैं कि जो बयान है वो दिए जा रहे से ये समझ में आता है कि जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक बीजेपी आपको साथ लेकर चलना चाहती है, आपको मान सम्मान देना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो ज़रूरत कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ती है नाज़मीन, बीजेपी धीरे से आपको साइडलाइन कर देती है। और देखिए पहले महकमा भी उनके पास, सिंधिया के पास बड़ा हुआ करता था, अब जो महकमा है उसके ज़रिए कोई बहुत ज़्यादा दिखाई मीडिया में नहीं नज़र आते। तो ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो कद है वो लगातार बीजेपी कम करने का प्रयास कर रही है, या जो तरजीह उनकी एक समय दी जाती थी या उनको एक इज्जत तवज्जो दी जाती थी वो भी कम किया जा रहा है। और ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे तो वाकई ऐसा मान के चला जा सकता है कि सिंधिया को लेकर बीजेपी का जो एक वर्ग है वो शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और ये तमाम चीजें हो रही है, किस तरफ जाएंगी, किस तरफ जो है इसका कह सकते हैं कि अब परिणाम निकल कर सामने आएगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि सिंधिया को लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं कोई नाराजगी चलती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जो पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे वो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री बन जाते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तो आरोप विजयपुर के उपचुनाव को लेकर भी लगाए गए थे। रामनिवास रावत तक ने भी कहा था कि अगर मैं उम्मीदवार हूँ और उम्मीदवार के तौर पर मैं मैदान में हूँ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आना चाहिए, इस गढ़ में आकर जिताने की कोशिश करनी चाहिए। वाद विवाद देखा गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, उन्हें कोई सूचना तक नहीं दी गई और बीजेपी के जरिए महामंडल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने सूचना पहुंचाई थी, हमने कहा था, लेकिन सिंधिया ने जरूरी काम बताते हुए आने से साफ इनकार कर दिया था। सर, क्या लगता है कि आखिरी सवाल रहेगा कि एक तरफ कमलनाथ हैं जो कांग्रेस पार्टी में पिछड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी में सिंधिया है जो पिछड़ते जा रहे हैं, तो क्या सिंधिया और कमलनाथ कुछ विचार बना सकते हैं? देखिए विचार तो बहुत सारे बन सकते हैं और बनते हुए दिखाई पड़ भी रहे हैं। कभी जीतू पटवारी कोई बयानबाजी कर देते हैं, कभी कोई और कुछ कहता हुआ नजर आता है। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि क्या सिंधिया अगर बीजेपी के अंदर कहीं अपने आप को परेशान पा रहे हैं या उनको लगता है कि बीजेपी में आकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आप देख रहे हैं कई बार नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आया है कि सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। और आपने देखा कुछ समय पहले जब दोनों की, राहुल गांधी और सिंधिया की जब एक साथ तस्वीर सामने आई थी, उस बात को लेकर भी खूब चर्चाएं मिली थी। लेकिन देखिए सिंधिया फिलहाल बीजेपी के अंदर हैं, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह की बातें अब चलती हुई दिखाई पड़ रही, मुझे लगता है नाज़मीन के आने वाले वक्त में हो सकता है सिंधिया कोई अपना अलग फैसला लेते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि बीजेपी का एक वर्ग लगातार सिंधिया के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या उनको लेकर गलत तरह से उनका जो बयान है वो कोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी कह रहा है कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये सब जो बड़ा काम है बीजेपी कर रही है, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल, अब मध्य प्रदेश में बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया ये विचार ना बना रहे हैं, लेकिन उनके गुट के जरिए ये जरूर कहा गया है कि मान सम्मान घट रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में इन्हें दूसरी पार्टी से आए हुए विधायक कहा जाता है। जब शिवराज सिंह चौहान के गुट के विधायकों का ये कहना था कि भाजपा के विधायकों को मारने की कोशिश
उन पर आरोप लगाने की कोशिश सिंधिया के विधायक कर रहे हैं, तो तब से ही अनुमान लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हैं, एक तरफ सिंधिया के विधायक तो एक तरफ बीजेपी के विधायक, जो आपस में कभी साथ नहीं दिखाई दिए हैं। तो क्या यही बड़ी वजह बन जाएगी और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचने पर मजबूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।